आ जाओ देखते हैं हम लोग यहाँ पर ग्राफ। सुबह में लाइट कटने की वजह से क्लास नहीं हो पाया था सही से। तो हम लोग ग्राफ सुबह में क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़े थे। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या पढ़े थे हम लोग, तो फिर से पूरी तरीके से हम रिपीट कर देते हैं ग्राफ को। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा था इस तरीके से। ये जो सबसे ऊपर मैक्सिमम अटेंड कर रहा है ये 1 पे कर रहा है, और ये जो सबसे नीचे मिनिमम अटेंड कर रहा है ये -1 पे कर रहा है। जिसके सामने वाला एंगल होगा वो π/2 होगा, जिसके सामने वाला एंगल होगा वो होगा -π/2। क्लियर है? आपको पता है लेफ़्ट साइड से अगर राइट साइड की तरफ जाते हैं और ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता है तो इंक्रीजिंग कहलाता है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके डोमेन की बात करें हम लोग, इसका डोमेन हमेशा x के वैल्यू को बोलते हैं। तो दिख रहा है -1 से लेकर 1। रेंज y के वैल्यू को बोलते हैं, जो दिख रहा है -90 से लेकर +90। -π/2 से लेकर +π/2। क्लियर है? कल क्लास में आने से पहले ये सारा वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लोगे। कॉस इनवर्स एक्स की बात करें हम लोग, इसका जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। इसका ग्राफ फर्स्ट शेप का होता है, फल वाला फ, इस तरीके से आएगा। आपको पता है ये 0 नहीं, ये वैल्यू आपका 1 है। और ये हमारा जो सबसे ऊपर अटेंड किया वो -1 है। इसके सामने y के ऊपर यहाँ 0 है, इसके सामने y के ऊपर यहाँ पाई। ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर? अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाए, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाए, ऐसा क्यों होता है? अगर अब मोबाइल में तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं अगर, तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो डिक्रीजिंग कहलाएगा। इसका भी डोमेन देख लो, x का वैल्यू -1 से 1। इसके रेंज की बात कर ले हम लोग तो 0 से π। रेंज को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। चलिए तीसरे ग्राफ की बात करें हम लोग, tan इनवर्स x की ग्राफ। tan इनवर्स x की ग्राफ देखिएगा, ये हमारा x, ये हमारा y। कांस्टेंट फॉर्म रखा हुआ, तब ये हिल कैसे रहा है समझ नहीं आ रहा है। tan x का ग्राफ जो होगा हमारा, सारा फोकस तो उधर ही चला जा रहा है, भी भूल जाएंगे। ये होता है। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे वो -π/2। अगर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें हम तो ये -π/2 को टच नहीं करेगा, -π/2 के पैरेलल हो जाएगा, सॉरी +π/2। सिमिलरली यहाँ से लाइन डॉटेड ड्रॉ कर दें हम लोग तो ये हमारा -π/2 हो जाएगा। ये जो ग्राफ है हमारा इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक, अब देखना ध्यान से, इसका ये ग्राफ अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हो, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हो तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है। इसमें डोमेन क्या होगा, तो ये पूरा x को कवर किया, इधर पीछे को पूरा -1 x को कवर किया, यानी पूरा x कवर्ड हो गया, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर।
रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। और आपको पता है ना तो -π/2 को टच किया है, तो टच ही नहीं किया तो स्मॉल ब्रैकेट, अब π/2 को भी टच नहीं कर रहा है तो स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। इतना थोड़ा सा पढ़ाने के लिए हमको पूरा 45 मिनट लग गया था क्लास में। उससे अच्छा था कि हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं। देखो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा, सिंपल सा ग्राफ ऐसे स्टार्ट करेगा। इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाता है। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये देखो एक्स को टच नहीं कर रहा है, ये एक्स के पैरेलल हो गया है। अच्छा टच क्यों नहीं करता है, क्योंकि उस एंगल पर वो इन्फिनाइट दे रहा होता है। तो जिस भी एंगल पर इन्फिनाइट देगा वहाँ पे इन्फिनाइट का मतलब नॉट डिफाइन होता है। तो जिस भी एंगल पे वो डिफाइन ही नहीं है वहाँ पे वो कभी टच नहीं करेगा, हमेशा उसके पैरेलल हो जाएगा, यानी वो एंगल कभी भी उसके आंसर में मिलेगा ही नहीं। अभी आप देख लो, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ शुरू करते हैं हम, तो नीचे जा रहे कि ऊपर जा रहे हैं नीचे, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। देखो यार इसका डोमेन क्या होगा, तो ये पूरा एक्स को कवर किया, इधर भी जाके पूरा प्लस वाला एक्स और इधर आके पूरा माइनस वाला एक्स। इसका डोमेन रियल नंबर। रेंज की बात कर ले हम लोग, रेंज क्या हो जाएगा, तो देखना ये एक्स के ऊपर है यानी ये 0 है हमारा, और ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये टच नहीं करेगा इस लाइन को, ये एंगल हमारा पाई होगा। तो ये 0 से पाई, ना तो 0 पे टच किया ना तो पाई पे टच किया, इसलिए दोनों जगह छोटी ब्रैकेट। क्लियर है, उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। चलिए ये ग्राफ आपको रट जाना है, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे अपने आप रटा जाएगा। देखो अगला है कॉसेक इनवर्स एक्स। इसकी बात करें तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, कॉसेक चूँकि साइन का उल्टा है, इस ग्राफ को समझने के लिए देखो 2 ग्राफ ड्रॉ होगा। पहले तो क्योंकि ये साइन का उल्टा हो तो पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको पता है ये +90 है यहाँ पर सामने, इसके सामने ये -90 है। क्लियर है। दो एक काम करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन इधर भी गया होगा लेकिन उतना ज़रूरत नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। देखो क्या हो, कॉसेक का ग्राफ क्या है, कॉसेक चूँकि साइन का उल्टा है तो पहले साइन का ग्राफ बना लेंगे, और कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आदमी को यहाँ बैठा देंगे, उसको हम 2 बॉल देते हैं। एक बॉल वो ऊपर की ओर फेंकता है, ये अगर दीवार है यहाँ से टकराएगा तो बॉल नीचे की ओर आ जाएगा। तो बॉल जब नीचे की ओर आएगा तो बॉल ऐसे आएगा, लेकिन ये एक्स को टच नहीं करेगा, एक्स के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली जब ये नीचे वाली दीवार पर टकराएगा बॉल तो ये वापस ऊपर की ओर जाएगा, और ये भी जब ऊपर की ओर जाएगा तो एक्स को टच नहीं करेगा, एक्स के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। अभी जो साइन का ग्राफ है, इस ग्राफ को हम यहाँ से हटा देते हैं। जब इस ग्राफ को यहाँ से हटा देंगे तो जो ओरिजिनल ग्राफ बचेगा, देखो क्या बचने वाला है। सबसे पहले देखो 90 के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ है, +90 के ऊपर एक -90 के ऊपर, ये लाइन इधर की ओर भी गया है। ये मेरा +90 है, ये मेरा -90। तो ग्राफ क्या था, यहाँ गया था, यहाँ से टकराया, नीचे की ओर आया। एक्स के पैरेलल बॉल यहाँ आया, यहाँ टकराया, यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर गया, यहाँ भी एक्स के पैरेलल। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा कॉस एक्स का ग्राफ। तो कॉस एक्स का ग्राफ खींचने का कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, साइन का ग्राफ याद होना चाहिए। बस एक आदमी को यहाँ बैठा देना है, बॉल ऊपर टकराएगा, नीचे टकराएगा, टकरा के ये नीचे आ गया, ये टकरा के ऊपर चला गया। बस ये एक्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स को टच करने का मतलब होता है y0। और आप याद रखना कॉसेक जो होता है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता है।
तो आप यहाँ x के जगह पे 0 लिख ही नहीं सकते। आइए देखिए, ये किसका ग्राफ हो गया, ये cosec x का ग्राफ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहले ये चेक कर लेते हैं। देखना, अगर हम लेफ़्ट यहाँ है और राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, तो डिक्रीजिंग हो गया। क्लियर। डोमेन की बात कर लें तो इसका डोमेन जो होता है साइन का रिवर्स होता है, यानी कि -∞ से -1 बिग ब्रैकेट और 1 से लेकर इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट। रेंज की बात कर ले, रेंज को डोमेन को रेंज हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच को बोलते हैं इसके। तो कॉसेक का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, -90 से +90 होता है, एक्सेप्ट ज़ीरो। क्लियर है। आइए देखिए, तो इसके बाद हम लोग लास्ट बात करते हैं सेक का। तो सेक का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉसेक की तरह ही हो रहा है। सबसे पहले हम लोग कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है कॉस का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। कॉस का ग्राफ क्या होता है, फॉ होता है, थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो गया से कर्व हो गया, ठीक है ना। ये हो गया कॉस का ग्राफ। अब एक काम करते हैं, ये चूंकि हमारा 90 डिग्री है तो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। चूँकि हम पूरा स्ट्रेट टाइप कर दिया ना, इसलिए यहाँ पे टच करता हुआ दिख रहा है, टच लेकिन करेगा नहीं। एक लाइन खींच दिए हम, ये एंगल हमारा π/2 हो गया। गौर से देखना, अब एक यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, चूँकि हमारा पाई है वो और ये हमारा 0 है। तो एक आदमी को यहाँ बैठा दिए, बॉल नीचे फेंका, टकराया और टकरा के ये वापस ऊपर की ओर गया। इस तरीके से ये 90 को कभी टच नहीं करेगा, 90 के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली बॉल ऊपर फेंका गया, यहाँ टकराया, टकरा के ये नीचे आया, टकरा के ये नीचे तो आएगा लेकिन 90 को टच नहीं करेगा, 90 के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। तो कुल मिला के इसका ग्राफ कैसा दिख रहा है, इसका ग्राफ अभी आप गौर से देखो, ये 90 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ होता है इसमें। तो ये मान लो 90 है हमारा, π/2। सबसे पहले यहाँ ऊपर में एक पाई पे भी लाइन ड्रॉ होगा, मान लो ये हमारा पाई है। आपको पता है फॉ जो बनता है यहाँ पर, तो यहाँ से ये स्टार्ट करेगा इधर की ओर, यानी 90 के पैरेलल, फिर यहाँ से ये नीचे की ओर आएगा, मान लो ऐसे यहाँ आया, फिर यहाँ से टकराया, यहाँ से फिर ये 90 की ओर, मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बस यहाँ आ जाएगा, ये 90 के पैरेलल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये सेक का ग्राफ हो गया। अगर लेफ़्ट से स्टार्ट करें राइट की तरफ जाए तो ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा है, लेफ़्ट से स्टार्ट करें राइट की तरफ जाए तो ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा है, तो इंक्रीजिंग है। ठीक है। डोमेन की बात करें तो जो कॉसेक का डोमेन होता है वही इसका भी डोमेन होता है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज की बात करें तो आपको याद है इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 to π होता है, एक्सेप्ट 90, जब इसे 90 पे पैरेलल है इसलिए 90 के ऊपर पैरेलल है। क्लियर। यहाँ पे y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 0 x पर होता है, इसलिए x के पैरेलल हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया पूरा इन्वर्स का ग्राफ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद साइन इनवर्स x का ग्राफ। अच्छा, वो ग्राफ पढ़ने के लिए थोड़ा सा 11th का ग्राफ याद करना, y बराबर x, अगर ये याद रहेगा तो बाकी सारा ग्राफ समझ में आएगा। y बराबर x का ग्राफ होता है ये लाइन जो ओरिजिन से पास करता है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है। y बराबर -x का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े, बड़ा बेसिक है, सबको याद आता है।
वाई बराबर एक्स है तो लाइन ऐसा जाएगा, माइनस एक्स है तो लाइन ऐसा जाएगा नीचे, और यही लाइन स्ट्रेट ऊपर। ये हो गया वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ। आ जाओ, एक होता है एक बार याद रखना, वाई बराबर एक्स जब भी ग्राफ होगा तो यहाँ स्लोप क्या होता है, क्लास 11 तक पढ़े थे, 1 होगा। इस केस में स्लोप -1 होगा। क्लियर है? तो मान लो कोई लाइन एक्स को कट कर रहा है, एक्स को कट कर रहा है ए डिस्टेंस पर, और इसका स्लोप m है। स्लोप कितना है? m है। तो इस लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला होगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस ए। ये यूज़ करेंगे हम सबसे आखिरी वाले ग्राफ में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन का स्लोप m दिया हुआ है, स्लोप कहते हैं ढाल को, यानी वो लाइन x के ऊपर कितना झुका हुआ है, ठीक है ना, उस एंगल के टैन को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लाइन का स्लोप m है और x इंटरसेप्ट, यानी x को किस बिंदु पर कट किया, a पर कट किया है, तो इक्वेशन होगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस ए। ये क्लास 11 का कुछ पॉइंट है जिसका यूज़ होने वाला है अभी, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहला ग्राफ की बात करें आज हम लोग, साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू सीधा x होता है। बस शर्त ये है कि x कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, क्योंकि x साइन इनवर्स के बगल में लिखा है, तो साइन इनवर्स कहाँ कहाँ डिफाइन होता है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, जब आप -1 से 1 रखोगे तो आंसर मिलेगा -90 से +90। -90 यहाँ रखोगे तो साइन -90 -1 और साइन 91, यानी कि इस पूरे का आंसर भी क्या आएगा, -1 से लेकर 1, यानी डोमेन भी यही होगा, रेंज भी इसका यही होगा। फिर से सुनो, एक्स का जगह पे क्या क्या रख सकते हैं हम, तो -1 से 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये साइन इनवर्स का एक्स है। क्लियर? अब जैसे -1 रखोगे तो आंसर देगा -90, और साइन -90 -1 होता है, यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो -1 आ जाएगा। फिर जब यहाँ +1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 देगा 90, और साइन 91 होता है, यानी इसका फाइनल आंसर भी -1 से 1 ही आने वाला है। क्लियर? इसका डोमेन भी -1 से 1 और रेंज भी -1 से 1। किसी भी फंक्शन को y से लिखते हैं, यानी फाइनली ये y बराबर x है। तो आपको दिख रहा है y बराबर x का ग्राफ ये होता है, लेकिन ये ग्राफ इधर माइनस से इन्फिनाइट जा रहा है, इधर प्लस इन्फिनाइट जा रहा है। लेकिन जो आपको ग्राफ लेना है वो बाउंडेड है -1 से 1 के बीच में, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो रेंज हो। डोमेन मतलब x के ऊपर -1 से 1, और रेंज मतलब y के ऊपर -1 से 1। डोमेन हमेशा याद रखना x पर वैल्यू होता है, रेंज हमेशा y पर वैल्यू होता है। इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ तो पहले से क्लियर है कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अरे यार खींचा गया लाइन ये, लेकिन x के ऊपर -1 से 1, तो ये हो गया +1 और ये हो गया -1। ठीक है, यहाँ भी 1 और नीचे भी -1, तो माइनस ग्राफ क्या होगा, सिर्फ 1 तक जाएगा, और फिर यहाँ कहाँ तक जाएगा, सिर्फ -1 तक जाएगा। क्लियर है? तो बस ये स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं बाउंडेड है ये, ना ये वो इसके ऊपर जाएगा ना इसके नीचे आएगा, ये 1 के इधर नहीं जाएगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये -1 के इस तरफ नहीं जाएगा और -1 के नीचे नहीं जाएगा। तो ग्राफ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ये हो गया इसका ग्राफ। कितना आसान है? क्लियर है? y बराबर x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये होता है, लेकिन ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको कहाँ तक जाना है, तो आपको, अरे वीडियो रिकॉर्डिंग में भी ब्लर कैसे कट जा रहा है, आपको -1 से 1 जाना है, आपको -1 से लेकर 1 जाना है। तो आप सिर्फ 1 पे रुकोगे ग्राफ को लेकर, और -1 पे रुकोगे। ठीक है, इसका डोमेन भी यही है, इसका रेंज भी यही है, इसलिए आपको ऊपर भी 1 से ऊपर नहीं जाना है और नीचे -1 से नीचे नहीं जाना है। तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन और कॉस का बिल्कुल सेम नेचर होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका भी ग्राफ वही होने वाला है। आपको पता है फॉर्मूला x होगा, लेकिन कब, x हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। जब आप पुट करोगे तो इसका आंसर भी जैसे -1 रखोगे तो पाई देगा, और कॉस पाई का वैल्यू -1 ही होता है। फिर आप यहाँ 1 रखोगे तो 0 देगा, और कॉस 0 1 होता है, यानी इसका डोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। तो इसका भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल डिक्टो सेम ग्राफ।
देखिए पहले वाले वीडियो में हम लोग कॉस इनवर्स एक्स तक का ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लिए थे, ठीक है ना। मोबाइल में स्पेस 64 GB में रबर फुल हो गया था, तभी वीडियो डिलीट किए हैं। उसके बाद फिर स्पेस बनाने के बाद नया दोबारा वीडियो बना रहे हैं। देखना अगला ग्राफ जो हमारा होगा वो tan इनवर्स एक्स होगा। आपको पता है इसका भी आंसर एक्स है। और tan इनवर्स एक्स के लिए एक्स हमारा यानी डोमेन हमारा क्या होता है, इसकी डोमेन की बात करें तो रियल नंबर होता है, तो एक्स हमारा रियल नंबर, एक्स हमारा रियल नंबर है। तो अब बताओ रियल नंबर तो पूरा माइनस वाला भी होता है, पूरा प्लस वाला भी होता है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो ओरिजिनल y बराबर एक्स का, ये y है और ये x है, तो y बराबर एक्स का ग्राफ सीधा इधर भी पूरा चला जाएगा, पूरा x ले लेगा, इधर से पूरा x ले लेगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा पूरा स्ट्रेट लाइन हमारा y बराबर एक्स का ग्राफ। इसमें कोई बाउंडेड नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के केस में और कॉस इनवर्स के एक्स के केस में बाउंडेड था, -1 से 1 ही हमको रहना है, डोमेन भी और रेंज भी। इसमें डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी इसका रियल ही नंबर होगा, क्योंकि आप जब -∞ से +∞ रखोगे तो आपका एंगल भी अलग अलग आएगा, और अलग अलग एंगल पे भी tan का आंसर अलग अलग ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी इसका रियल नंबर, यानी ये ऊपर पूरा y कवर करेगा, नीचे पूरा y कवर करेगा आंसर में, और x के लिए पूरा इधर x कवर करेगा और इधर का पूरा x कवर करेगा, यानी ये पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपका tan कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचना है, तो इसके बाद इसके बाद जो ग्राफ आएगा ना उल्टा इनवर्स वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ही सवाल रहता है, और उसको ही बताने के लिए ये सारा इतना मेहनत किया जा रहा है। इसका सीधा ग्राफ x मिलेगा, सारे का x ही रहता है। आपको पता है कॉट का भी डोमेन रियल नंबर होता है, तो इसका भी ग्राफ हमारा जो tan का है वो कॉट का है। लाइन मेरा ऊपर ऐसे, मेरा ये ऐसे, y बराबर एक्स का ग्राफ। क्लियर? अब बात कर ले हम लोग y बराबर, ये चीज़ मेरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, जब कांस्टेंट कैमरा है सब कुछ है तो ग्राफ फिगर क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे वीडियो में, झमेला बहुत होता है। आइए देखिए y बराबर अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है, इनवर्स अंदर में है, तो आंसर तो एक्स ही होगा। आपको पता है ना इसका डोमेन क्या होता है, तो एक्स का डोमेन जो होता है वो -∞ से -1, यहाँ बिग ब्रैकेट, और 1 से लेकर इन्फिनिटी इधर स्मॉल ब्रैकेट, यानी इसका जो डोमेन है वो -1 के पीछे है और 1 के आगे है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो देखना बड़ा ही सिंपल सा इसका ग्राफ है, यानी साइन का उल्टा है, साइन -1, एक चरकोट बना लो यहाँ पे, सॉरी ये +1 होगा, इधर -1 होगा, यहाँ देख लो, यहाँ 1 और यहाँ -1, साइन के केस में होगा है ना। ये चरकोट इसका डोमेन जो है -1 के इस तरफ है और +1 के इस तरफ है, तो जो डोमेन वही रेंज, तो 1 के ऊपर इसका ग्राफ होगा, -1 के नीचे ग्राफ होगा। तो अगर इसको हम चरकोट इस तरह से बना लें स्क्वायर की तरह, एक समझने के लिए, तो इसका ग्राफ 1 पे -1 पे बिग ब्रैकेट है, +1 पे बिग ब्रैकेट है, यानी कि 1 -1 दोनों आंसर में है, तो इसका ग्राफ 1 के इस तरफ होगा, 1 के इस तरफ इधर, और -1 के पीछे होगा, तो -1 के इधर होगा। क्लियर है? बीच में इसका ग्राफ नहीं है, ये याद रखना है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, बस ध्यान से देखो, कॉस का जो साइन का जो ग्राफ था -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, कॉसेक का ग्राफ जो होता है -1 के पीछे होता है, 1 के आगे होता है, इसलिए इसका ग्राफ 1 के आगे बढ़ जाएगा और -1 के पीछे चला जाएगा, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो रेंज हो। एक लास्ट बच गया है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। आपको पता है इसका भी तो एक्स ही होने वाला है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन वही जो कॉसेक का होता है हमारा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यहाँ बिग ब्रैकेट यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, और का मतलब यूनियन होता है, ठीक है ना। इसका रेंज भी सेम है, क्योंकि आप -1 के पीछे का नंबर रखोगे, जो भी एंगल मिलेगा वो एंगल दोबारा सेक में जाएगा, तो दोबारा वही वैल्यू मिलेगा। वैल्यू रख के एंगल निकाल लो, फिर एंगल रख के फिर वैल्यू निकल जाएगा,
वापस रिपीट हमको वही वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि y बराबर x है। जो आप x रखोगे वही y होगा। अगर x -1 रखोगे तो y भी -1 होगा, x -2 रखोगे तो y भी -2 होगा। तो जो डोमेन है वही रेंज है, तो इसका ग्राफ भी आप वही देखना है, चरकोर बना लेना है। यानी 1 +1 -1 और यहाँ -1, ठीक है ना। तो अगर ये, अरे यार, हाँ, अगर यहाँ से यहाँ देख लो आप, ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 के इस तरफ ग्राफ होने वाला है, ठीक है। यहाँ देख लो, ये -1 है और ये भी -1 है, तो इसके नीचे देख लो आप, यहाँ पे ग्राफ इसके इधर होगा। तो जो सेक का कॉसेक का ग्राफ था वही सेक का ग्राफ है। क्लियर है ना। -1 के पीछे चल जाना है और +1 के आगे चल जाना है। क्लियर। चूंकि आंसर में बिग ब्रैकेट है -1 पर, इसलिए यहाँ पे भी आंसर में देखो, इसलिए यहाँ पे डार्क लिया गया है, और 1 पे बिग ब्रैकेट इसलिए 1 पे भी डार्क लिया गया है। क्लियर। तो ये हो गया इसका ग्राफ। अब थोड़ा बात कर ले हम लोग y बराबर, अब इम्पोर्टेंट ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस बार इन्वर्स बाहर है और अंदर में साइन है। तो अभी हम अंदर देखो, इस तरह के फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ एक इंटरवल के बाद रिपीट करता हो। जैसे अगर 0 से समथिंग के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, यानी किसी भी इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है, अगले इंटरवल में सेम वही ग्राफ बनेगा, फिर अगले इंटरवल में सेम वही ग्राफ बनेगा। यानी जो ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा हो, एक जैसा दिख रहा हो, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। क्लियर है। क्योंकि साइन, अगर देखो पीरियोडिक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, अगर इसका ये डोमेन पीरियोडिक है तो ये इसका क्वेश्चन भी पीरियोडिक हो जाएगा। अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो साइन इनवर्स साइन एक्स भी पीरियोडिक होगा, ये याद रखना है। अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो साइन इनवर्स साइन एक्स भी पीरियोडिक होगा। अगर साइन एक्स पीरियोडिक नहीं होता तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। पीरियोडिक का मतलब फिर से सुन लो, जिसका ग्राफ रिपीट करता हो, एक ही जैसा ग्राफ बार बार आता हो, तो साइन पीरियोडिक फंक्शन है, ये हम लोग ट्रिगो में पढ़ चुके हैं। जिसका वैल्यू बार बार रिपीट करता हो पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स आपको ही पता है, इसका आंसर एक्स होगा, लेकिन इसका कंडीशन है कि एक्स हमारा किन के बीच होना चाहिए, -90 से लेकर +90 के बीच में होना चाहिए। क्लियर। अभी गौर से देखना कि साइन इनवर्स साइन एक्स वाई बराबर एक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ साइन चूँकि पीरियोडिक फंक्शन है, और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 पाई होता है। यानी 0 से 2 पाई के बीच में जो साइन का ग्राफ होता है, वही ग्राफ 2 पाई से आगे बढ़ जाएगा और 4 पाई तक जाएगा। फिर वही सेम ग्राफ 4 पाई से लेकर 6 पाई तक रहेगा, यानी सेम ग्राफ रिपीट करेगा। क्लियर है। तो अभी देखना, अगर हमको 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लें, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा, वही ग्राफ 2 पाई के आगे भी होगा 4 पाई तक, फिर वही ग्राफ 4 पाई से 6 पाई तक होगा, वही ग्राफ 0 के पीछे भी होगा, 0 -2 पाई से 0 तक, -4 पाई से -2 पाई तक। क्लियर है। पीरियोडिक फंक्शन का यही मतलब होता है, अगर आप एक पीरियड का ग्राफ बना लो तो हर बारी वही ग्राफ रिपीट करेगा। तो हमको एक्चुअल में ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। तो देखना, 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो एक काम करते हैं, इसको 4 हिस्से में बांट देते हैं। यानी इस 4 हिस्से में बांट के देखते हैं ग्राफ क्या क्या बनने वाला है। एक 0 से π/2 मतलब 0 से 90, दूसरा बांट देते हैं 90 से लेकर, बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, सिंपल तरीका वो बताने वाले हैं। 90 से लेकर पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट गया ना। फिर ये पाई से लेकर 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से लेकर 2 पाई। हम पता कर लेते हैं कि चारों क्वाड्रेंट में इसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स है हमारा। 0 से π/2 की बात करें, यानी अगर हम x बराबर यहाँ ले ले π/3, 60 डिग्री, 0 से 90 के अंदर में आता है। तो अब बताओ साइन इनवर्स साइन π/3 का आंसर क्या होगा। चूँकि इसके प्रिंसिपल ब्रांच में है तो इसका आंसर π/3 होगा, यानी इसको y बोलते हैं ना। तो जो x का वैल्यू लिया गया वही y का वैल्यू है। इसका मतलब जो x लिया गया वो y है, तो y बराबर x, यहाँ से बना y बराबर x, यानी 0 से π/2 तक का ग्राफ y बराबर x होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, x बराबर 2π/3 ले लेते हैं,
ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ज़रा इसको रख के देखते हैं। तो साइन इन्वर्स, ये सब सवाल हम लोग ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, इसलिए हम ग्राफ बाद में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग ITF पढ़ चुके रहेंगे ना, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है वो आपको पहले से पता है। साइन इन्वर्स साइन 2π/3 पता है ना, तो सवाल को ऐसे करते हैं, ऊपर वाले को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, जिसमें एक पार्ट नीचे वाले से कट जाए, तो आपका रिजल्ट बनेगा साइन इन्वर्स साइन π-π/3। ठीक है ना। इसका आंसर भी आपका साइन π-θ साइन थीटा ही होता है, साइन π-θ साइन थीटा ही होता है। तो इसका आंसर भी π/3 आएगा। लेकिन गौर से देखना, x यहाँ π/3 नहीं है, x यहाँ 2π/3 है। तो अभी हमको x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। x हमारा, अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, यहाँ देख लो, x हमारा 2π/3 था, तो y हमारा π/3 है। इनके बीच में कौन सा रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन बना वो डेवलप कराते हैं। तो इनके बीच में रिलेशन कैसे बन सकता है, तो हम y बराबर इसमें क्या करें कि ये आ जाए, या इसमें क्या करें कि ये आ जाए। तो आप देखो, अगर हम पाई में से 2π/3 माइनस कर दें, पाई में से 2π/3 माइनस कर दे, तो 3π में से 2π गया, π/3 हो जाएगा। यानी कि पाई में से 2π/3 माइनस करेंगे तो π/3 आएगा। तो पाई में से 2π/3 मतलब x, अगर पाई में से x माइनस करेंगे तो y मिल जाएगा। क्लियर है, साफ दिख रहा है ना। आपको x और y के बीच में एक संबंध तैयार करना है, रिलेशन तैयार करना है। तो अब अगर पाई में से 2π/3 यानी x माइनस करोगे तो आपको y मिल रहा है, तो आप बोलोगे y बराबर पाई माइनस x है इसका रिलेशन। अभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है ना। अभी देखना, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं, पेज पलट लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल थर्ड हमारा क्या है, पाई से स्टार्ट कर रहा है 3π/2 के बीच में। उधर 120 लिए थे, इधर एक काम करते हैं 240 डिग्री ले लेते हैं। 240 डिग्री का मतलब हो जाएगा कितना, x बराबर रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा, π/180, 1 0 0 कट जाएगा, 6 4 24 और 6 18, 4π/3। चलो ये ले लेते हैं। तो सवाल क्या बनेगा हमारा, साइन इनवर्स साइन 4π/3। अब आप देख लो, तरीका तो वही है आपका, कॉन्सेप्ट साइन ऊपर वाले को तोड़ेंगे। अच्छा देखो, एक ग्राफ क्लियर समझा देते हैं, बाकी एकदम फटाफट ग्राफ लिख लिया जाएगा। ऊपर वाले को तोड़ते हैं ना, ये बनाने तरीका तो पता है, इस तरीके से कि जोड़े घटाए तो ये आ जाए, और एक चीज़ नीचे वाले से कट रहा हो। तो साइन इनवर्स साइन, यहाँ से पाई प्लस π/3 हो जाएगा। आपको पता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन में माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। तो यहाँ से माइनस π/3 आ गया। गौर से देखो, ये y का आंसर आया। x आप क्या लेके गए थे, x लेके गए थे 4π/3, और y क्या लेके आ गया, माइनस π/3। अब इनके बीच में क्या संबंध है, यानी हम x में से कितना माइनस करें कि y आ जाए, x में से कितना माइनस करें कि y आ जाए। तो सिंपल है, देखो ध्यान से, अगर हम पाई में से x माइनस 4π/3 कर देते हैं, गौर से देखना, तो एल्सियम लोगे 3π में से 4π गया, माइनस π/3। तो क्या माइनस π/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पाई में से x घटा दे अगर, तो y मिलेगा। क्लियर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी सेम वही लाइन मिल रहा है, y बराबर पाई माइनस x। क्लियर। अभी देखना, लास्ट आते हैं बट नॉट लीस्ट, 0 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग 360 माइनस 60, 300 डिग्री। 300 डिग्री को रेडियन कन्वर्ट कर दे, क्या होगा, 300 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पे 300π/180, 0 0 कट गया, 6 35 और 6 18, 5π/3। एक्स का वैल्यू आ गया 5π/3। चलिए 2π/3, 4π/3 और यहाँ आ गया 5π/3। अब यहाँ ले लेंगे साइन इनवर्स साइन 5π/3। आपको पता है तरीका तो आपका वही बनाने का। वीडियो क्लियर चल रहा है। साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन का साइन ऊपर वाले को तोड़ देंगे, 6π माइनस π/3। इतना ग्राफ अगर आप कल क्लास से पहले कवर कर लेते हो देखकर, तो कल के क्लास में आगे का जब ग्राफ बताएंगे ना, दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो 3 से 6 कटेगा, कितना आ जाएगा, 2π माइनस π/3। साइन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर भी माइनस π/3 आ गया।
तो अब देख लो y का वैल्यू -π/3 आ गया। तो अभी x का वैल्यू और y के वैल्यू में रिलेशन क्रिएट करते हैं जैसे पहले कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x हमारा 5π, अरे यार फेंक देंगे कलम को एकदम, 5π/3 हो गया और y का वैल्यू -π/3 हो गया। तो इनमें क्या रिलेशन है, आपको -π/3 लेके आना है। तो एक काम कर लो, आप अगर 5π/3 में से -2π कर लेते हो, करके देखो यहाँ से, तो 3 दूनी की 6, अब 5 में 6 गया तो माइनस हो जाएगा, -π/3 आ जाएगा। यानी कि ये x से हमारा x - 2π करेंगे तो y मिलेगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बराबर x है, सेकंड में पाई माइनस x है y बराबर, और थर्ड में भी पाई माइनस x है, और फोर्थ में y बराबर x - 2π है। कुल मिला के चारों क्वाड्रेंट में y और x के बीच में 4 अलग अलग रिलेशन है। अब इन रिलेशन को ग्राफ पे डाला जाए, एक बात याद रखना, लीनियर फॉर्म आ रहा है। लीनियर फॉर्म ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर y बराबर x का फॉर्म हो या ax + b का फॉर्म हो तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेगा। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। एक नया पेज उठाते हैं, आइए देखिए। स्टार्टिंग में वो एक चीज़ बताए थे कि पहला देखो हम लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है y बराबर x, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया है पाई माइनस x, थर्ड क्वाड्रेंट में आया है पाई माइनस x, यानी लाइन सेम रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जबकि इक्वेशन सेम है तो लाइन भी सेम रहेगा। आया है y बराबर x - 2π, यही था ना, x - 2π, बिल्कुल सही है। अभी गौर से देखना इसका ग्राफ, ये x प्लस में, ये x माइनस में, x माइनस में, x प्लस में। अगर x प्लस में है, x प्लस में है तो लाइन हमेशा इस तरीके का होगा। x प्लस में है तो लाइन ऐसा होगा, और x अगर माइनस में है तो लाइन ऐसा होगा। आपको बताए थे स्टार्टिंग में, हम इसलिए बताए थे ताकि आप ग्राफ को क्लियर समझ सको। पेज दिखाते हैं कहाँ पे था वो, और यहाँ देख लो, ये बताए थे ना, y बराबर x, यानी x प्लस में है तो लाइन ऐसा गया है, और अगर -x है तो लाइन मेरा ऐसा गया है। तो याद रखना है कि अगर x हमारा पॉजिटिव है, y बराबर x का फॉर्म ले रहा है, ठीक है ना, या x प्लस में कुछ है, x माइनस में कुछ है, तो लाइन हमेशा ऐसा होगा। और अगर x हमारा निगेटिव है तो लाइन हमेशा ऐसा होगा। क्लियर। चलिए, ये दो चीज़ याद रखना है। अभी हमको इसको ग्राफ पे डालना है। 0 से 2π, ये हमारा 0 है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा पाई है, अगला है मेरा यहाँ पे 3π/2, और फिर बात करेंगे हम लोग लास्ट में 2π की। आपको पता है कि 0 से 2π के बीच हम 4 हिस्से में बांट दिए थे। पहले 0 से π की बात करें तो ग्राफ मेरा y बराबर x है, यानी ग्राफ मेरा ये 0 से π के लिए, ठीक, y बराबर x जो ओरिजिन से पास करता है। π/2 से लेकर पाई के बीच में पाई माइनस x है। अच्छा, पाई माइनस x का मतलब क्या हो गया, ज़रा ध्यान से देखो। तो y बराबर, अगर माइनस कॉमन ले ले यहाँ से हम -1, तो x - π हो जाएगा, x - π। और क्या ये y बराबर mx - a वाला फॉर्म है कि नहीं है। ये फॉर्म कब आता है, वो लाइन जब x को कट कर रहा हो, x को चाहे ऐसे चाहे वैसे, किधर से भी x को कट कर रहा हो, और कितना पे कट कर रहा हो। अगर m पॉजिटिव है तो लाइन ऐसा होगा, m अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऐसा होगा। ये सब क्लास 11 का है। m अगर निगेटिव है तो लाइन ऐसा होगा। क्लियर है। m चूँकि निगेटिव है तो लाइन ऐसा होगा। और ये जो a है हमारा वो x इंटरसेप्ट है, पाई है, तो ये वाला बिंदु पाई होगा। इसका मतलब m यहाँ निगेटिव है, गौर से देखो, तो लाइन तो ऐसा होने वाला है। और ये क्रॉस कर, यहाँ पे x - π है, यानी a का वैल्यू पाई है, तो ये पाई को क्रॉस करेगा, ठीक है ना। लाइन कैसा होगा मेरा, एक सेकेंड, गलती कर दिए हम, नेगेटिव में ये होगा इस तरीके से, पॉजिटिव में ये होगा ना, ये पॉजिटिव वाला लाइन है, नेगेटिव वाला ऐसे होता है, तो लाइन ऐसा होगा। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, यानी पाई से 3π/2 बीच में सेम आंसर आ रहा है, यानी सेम लाइन होगा। ये लाइन ये पीछे क्यों चल जाएगा ऐसे, यहाँ तक 3π/2 तक, यानी π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में हमारा जो ग्राफ है वो सेम लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ से देख लो, x - 2π है, x - 2π है, तो अगर हम देख लें y बराबर 1, x - 2π,
तो ए का काम कर रहा है 2 पाई, तो यानी 2 पाई से क्रॉस करेगा और m प्लस से तो लाइन मेरा ऐसा होने वाला है, ऐसा लाइन ऐसा होगा, 2 पाई से क्रॉस कर जाएगा, तो 2 पाई से क्रॉस कर गया इस तरह से, तो ग्राफ तैयार हो गया ना, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। क्लियर। तो अब अगर हम इसको जनरलाइज ग्राफ कर दें तो ग्राफ क्या बनेगा, हम क्या बोले, पीरियोडिक फंक्शन होता है 0 से 2 पाई, जितना ग्राफ 0 से 2 पाई में उतना ही ग्राफ 2 पाई के बाद भी है। तो ग्राफ को इस तरह से कर दिया जाए, ऐसे ग्राफ जाएगा, फिर ऐसे आएगा नीचे की ओर, फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है ना, फिर ग्राफ यहाँ आएगा इस तरह से नीचे, है ना, फिर ग्राफ ऐसे, और ये आगे की ओर बढ़ गया ग्राफ, तो यहाँ से बोलोगे फिर ग्राफ पीछे भी जा सकता है इस तरह से, ऐसे करते करते, तो ये 0 है, ये आप बोलोगे π/2 है, ये बोलोगे आप पाई है, ये बोलोगे आप 3π/2 है, ये बोलोगे आप 2 पाई है, ये बोलोगे आप आगे चल जाओ 2 पाई में π/2 जोड़ दो तो कितना होता है 5π/2, ये बोलोगे आप 3 पाई है, ये बोलोगे 7π/2 है, और ये बोलोगे आप 4 पाई है। इस तरह से ग्राफ आगे की ओर बढ़ जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया y बराबर साइन इनवर्स साइन x। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब लाइन का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन y बराबर x है, ये इक्वेशन कितना है y बराबर पाई माइनस एक्स कंप्लीट, ये कितना है y बराबर x माइनस 2 पाई, ठीक है। ये कितना है, लाइन ऐसा गया है तो देखो, लाइन अगर ऐसा जा रहा है ऐसे, लाइन अगर ऐसे गया है तो x प्लस, लाइन अगर ऐसे गया है तो x माइनस, ऐसे गया है तो x माइनस, ऐसे गया तो x प्लस, फिर ऐसे गया तो x माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 3 पाई से कट कर रहा है ना, तो 3 पाई माइनस एक्स, एकदम बिल्कुल सिंपल। फिर लाइन ऐसे गया फिर x प्लस हो जाएगा, y बराबर x माइनस 4 पाई। क्लियर। तो ग्राफ का इक्वेशन लिखना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस पैटर्न पकड़ लो, y बराबर x, ऐसे जा रहा तो x प्लस, ऐसे जाएगा तो x माइनस, जिस नंबर से क्रॉस किया उसमें से माइनस हो गया पाई माइनस एक्स। फिर यहाँ देखो 2 पाई से क्रॉस करा लेकिन लाइन ऐसा है, x प्लस रहेगा x माइनस 2 पाई, फिर 3 पाई माइनस एक्स, फिर x माइनस 4 पाई, इस तरीके से। अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है तो देखना, सवाल अगर ऐसा रहेगा साइन इनवर्स साइन 2, यहाँ 2 का मतलब रेडियन है दोस्त, तो साइन 2 का वैल्यू क्या होगा देखना। अब ये 2 कहाँ लाई कर रहा है, तो पहले आपको पता कर लेना है कि 1 रेडियन कितना होता है। तो 1 रेडियन होता है लगभग 57 डिग्री, 57 डिग्री होता है ना, लगभग 51 57। अच्छा एक साथ रहते हैं, तो होता है यहाँ से पाई 180 डिग्री, तो एक हो गया 180 बाई पाई, 22 ऊपर 7 नीचे, यहाँ से 11, यहाँ से 90, 9 से 630 बटे 11, 11 पचे 55, यहाँ से 5 3 8 80, हाँ 57 डिग्री समथिंग होता है। 57 डिग्री अगर मान लो अप्रोक्स, तो 57 डिग्री कहाँ होगा, पाई का मतलब होता है 3.14, 3.14 π/2, 3.14 को अगर हम डिवाइड कर दे 2 से, 3.14 को 2 से डिवाइड कर दे तो 2 एकम 2, एक सेकंड देखना बता रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 3.14 को पता करना है 2 कहाँ लाई कर रहा है, तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग है और यहाँ 3 पॉइंट समथिंग है, तो जाहिर सी बात है 2 इसके इधर होगा, इसके इधर होगा, तो ये किस किस छत के नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तो ये y बराबर पाई माइनस एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, हमारा 2 है, पाई माइनस 2। कितना आंसर है, आसान है। सिमिलरली क्वेश्चन अगर बोल दे यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 4, अब 4 रेडियन है, तो देखेंगे 4 है कहाँ, तो यहाँ देखो ये पाई का मतलब हो गया, ये पाई यहाँ है 3 पॉइंट होता है ना 3.14, और ये 3.14, और ये हो गया 3π/2, 3π/2 का मतलब हो जाएगा यहाँ से π/2 का मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो 3.14 में अगर जोड़ दोगे 1 पॉइंट समथिंग तो 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 यहाँ है, लाइन हमारा यही रहेगा, तो लाइन हमारा चूँकि यही है तो ये लाइन हमारा कितना बनेगा पाई माइनस 4, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल तो अगर दिक्कत हो रहा हो तो एक काम ये कर सकते हो कि 1 डिग्री 1 रेडियन का वैल्यू पता है, 4 से गुना कर दो आप, तो 5 चौके 20, 200, और 7 चौके 28, 228, 228 कहाँ होगा, 270 है ये, और ये 180 है, इसके अंदर में ही होगा, तो लाइन यही बनेगा। तो आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो। अगर सवाल ऐसा है साइन इनवर्स साइन 7 रेडियन, तो आप क्या करोगे,
देखोगे 7 रेडियन, तो 3.14 यहाँ है, दुगना कर दो तो 6.28 यहाँ है, 6.28 होगा। इसमें अगर 1 पॉइंट जोड़ते हो तो 7 पॉइंट समथिंग, तो 7 इसके अंदर होगा, तो ये वाला आंसर दिख रहा है लाइन, ठीक है ना। तो x माइनस 2 पाई दिख रहा है, तो x माइनस एक्स बोलेंगे 7 माइनस 2 पाई, ये हो गया इसका आंसर। ये था, इस तरह से देखना। अगर आपको एंगल